वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड यूनिवर्स में स्वागत है। कल हमने एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था कि पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था गलनांक, और आज हम जिस टॉपिक की बात करते हैं वो है क्वथनांक। देखिए, क्वथनांक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर, जैसे हमने कल एक बात कही थी कि वायुमंडल का जो दाब है वो समान रहना चाहिए। तो वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और वह गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। वहाँ पर ठोस की बात कही थी गलनांक में। यहाँ पर क्या है, जब पदार्थ की द्रव अवस्था है वो द्रव अवस्था किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में बदलने लग जा रही है। यानी जैसे ही कोई द्रव के अंदर पानी भी आया, तेल भी आया, अन्य जो भी लिक्विड स्टेट है, कोई भी द्रव अगर उसको गर्म करते हैं, अगर वो उबलने लग गया है और वो थोड़ा थोड़ा गैस में बदलने लग गया है, तो वह एक तापमान, उसका एक फिक्स तापमान होता है जितने तापमान पर वह गर्म होगा और वहाँ से गैस में बदलने लग जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है गैस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में बदलने लगता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी में तापमान के परिवर्तन के कारण ही जब पदार्थ जो है ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, उसी में एक प्रोसेस और निकल के आती है जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको सब्लिमेशन भी हम इंग्लिश में कहते हैं, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में कन्वर्ट हो रहा था, बर्फ को गर्म करें तो द्रव में बदल रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, हम एक जो ठोस लेंगे, वो उस ठोस को जैसे ही हम गर्म करेंगे वो सीधे गैस में बदल जाएगा, द्रव में बदलेगा ही नहीं, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे हम, ऊर्ध्वपातन कह देंगे। जब कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ जो है गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण जो हैं वो कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ये दो उदाहरण हैं हमारे पास। इसी पे एक, अगर इसी का उल्टा हो जाए, नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम पढ़ते हैं, डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन, निक्षेपण क्या है। अब क्या है, देखो, अगर हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि ठोस जो है सीधे गैस में बदल गया, ऊर्ध्वपातन कह दिया। अब अगर वही जो गैस से सीधे ठोस में बदल जाए फिर से, तो उसको हम निक्षेपण कह देंगे। क्या लिखा है, जब कोई गैस अवस्था में बदला पदार्थ वापस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, या डिसब्लिमेशन कहते हैं, या डिपोजिशन कहते हैं। ये कपूर में होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कपूर को आप गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस में बदल जाएगा, तो जब वो गैस में बदल रहा है तब उसमें ऊर्ध्वपातन हो रहा है। अब अगर उस गैस को आप इकट्ठा करके ठंडी होने देते हैं, तो वो गैस सीधे फिर ठोस में बदलने लगता है, फिर से कपूर उसका बन जाता है। तो वहां पर क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, दोनों चीज एक साथ हो रही है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, जो टेम्परेचर है उसको मापने की हम कुछ इकाइयाँ पढ़ते हैं, और भी इकाइयाँ हैं, लेकिन हम मेनली यहाँ पर 3 इकाइयों की बात करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तो सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा उसको, या केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ये सब हम चीज़ में आज पढ़ेंगे। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। अर्थात ये जो क्या है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तापमान मापने की इकाइयां हैं। यानी थर्मामीटर जो होते हैं, इस पे अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। कोई थर्मामीटर सेल्सियस में तापमान मापता है, कोई फ़ारेनहाइट में स्केल में मापता है, कोई केल्विन स्केल में मापता है। तो अगर सेल्सियस का पैमाना लिया होगा तो उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाएगी। अगर केल्विन का पैमाना लिया होगा तो उसके 273.15 केल्विन पर पानी बर्फ में बनेगा। क्लियर हो गया। इसीलिए ये लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अब हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने उदाहरण यहाँ पर लिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो
ठीक, देखिए ऊपर देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यानी जब सेल्सियस का पैमाना लिया है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 पर बर्फ बन रही है पानी। अच्छा, केल्विन का पैमाना लिया है तो पानी जो बर्फ बनेगा वो 273.15 केल्विन 15 केल्विन पर बनेगा। अर्थात जब सेल्सियस का मान 0 है तब केल्विन का मान 273.15 है। इसको हम मोटा मोटा 273 भी ले लेते हैं। ठीक है, यानी सेल्सियस का मान जब 0 होगा तब केल्विन का मान 273 से स्टार्ट होगा, 273 होगा। तो अब यहाँ पर हमको सेल्सियस दे दिया 25 और केल्विन में बदलो कह दिया। भाई हमको पहले ही पता है कि जब सेल्सियस 0 होता है तो केल्विन 273 होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 तो था ही हमारे पास, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस और हो गया, यानी 25 को 273 में ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन आ जाए। अर्थात जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 को हमें जोड़ना है। इसी का उल्टा, जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा तब हमको जो केल्विन में मान दिया होगा, एग्जाम्पल दिया है देखिए कि 298 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, क्या कर देंगे हम, 298 में से 273 घटा देंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये होता है। अर्थात दिए गए केल्विन के मान से 273 घटाने पर सेल्सियस का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक और चीज इसमें पढ़ रहे हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। अर्थात फ़ारेनहाइट सेल्सियस का मान जितना भी दिया गया होगा उसके मान को 1.8 से गुणा करेंगे, उसमें 32 जोड़ देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे उदाहरण हमने लिया है 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूले में रख लेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह हमने 37 रख लिया इंटू 1.8 प्लस 32। अब यहाँ पर क्या करना है, 32 में पहले 1.8 को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जब इस टाइप के सवाल होते हैं जहाँ पर गुणा, भाग और जोड़ या घटान, ये सब 3-4 चीज़ों में से कोई भी 2 से अधिक चीज़ें एक साथ होती हैं, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है जिसको हम क्या कहते हैं, भागु जो बॉड मास का ध्यान देते हैं, इंग्लिश में इसको बॉड मास कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। अगर भाग नहीं है तो फिर गुणा पहले होगा, गुणा का भी नहीं है तो फिर भाई जोड़ होगा, फिर घटाएंगे, लास्ट में घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो गुणा भी है और जोड़ भी है। तो गुणा और जोड़ में से पहले कौन आता है, गुणा और जोड़ में से गुणा पहले आता है, इसलिए हम पहले गुणा करेंगे। 37 को 1.8 से गुणा करेंगे तो 66.6 आ जाएगा, प्लस 32 उसमें ऐड कर देंगे तो ये 98.6 फाइन आ जाएगा। अब ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, हम जो स्वस्थ होते हैं, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, अगर सेल्सियस का पैमाना होगा, थर्मामीटर सेल्सियस वाला होगा, तो वह हमको हमारे शरीर का जो तापमान बताएगा वो 37 डिग्री सेल्सियस बताएगा। और उसी को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आ गया, देखो 98.6 आ गया। इसीलिए क्या लिखा है, 98.6 फ़ारेनहाइट लिखा है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो है 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को केल्विन में बदलना। उसके अलावा निक्षेपण क्या है, निक्षेपण क्या होता है, और उसके अलावा ऊर्ध्वपातन क्या है, और क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिसब्लिमेशन क्या है, और केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये अलग अलग स्केल्स हमने पढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको ध्यान से देखनी है। जो भी वीडियो में बता रखा है मैंने आपको, इसके PDF में आपको सेंड कर रहा हूँ, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फिर से जैसे आज तक पूछते आ रहे हैं वैसे ही आप पूछ लेंगे। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका आता है कि आपको लिखा जाता है कि आप
285 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। एक क्वेश्चन आपको ये करके लाना है। दूसरा, 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड कर देंगे अपनी जो दिक्कत है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ ही जो भी आपको काम दिया जा रहा है इसको आप फेयर कॉपी में करते रहेंगे। ठीक है, ओके।